Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Once again, welcome back in my YouTube channel. This is मोहम्मद जमील. मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बाकमाल ज़बरदस्त और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं वीडियो में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मैनेजमेंट के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने 21 दिसंबर को द हिंदू पेपर में एक आर्टिकल्स को पब्लिश किया था और उस आर्टिकल के टॉपिक का जो नाम है एजुकेशन शुड नॉट बी रैट रेस। तालीम चूहे की दौड़ की तरह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैट रेस। रैट रेस का जो मतलब है वो ये है कि आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा तरीक़ा जिसमें लोग आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, पावर और पैसे को कमाने के लिए एक दूसरे के साथ सख्त से सख्त मुकाबला कर रहे हैं। इसको रैट रेस कहते हैं। इतना एक्सट्रीमली सीवियर कंपटीशन कर रहे हैं ताकि पावर और पैसे को हासिल कर सके। ये रैट रेस है। दोस्तों, ये इस तरह से एजुकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको इसके आगे बताने जा रहा हूं कि यूनिसेफ 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में, हमारे देश में जो स्टूडेंट्स का जो सुसाइड रेट है वो रेट पॉपुलेशन ग्रोथ से सरपास कर चुका है, आगे बढ़ चुका है। यानी कि 7 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है और इस सुसाइड और 40% स्टूडेंट्स को सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये जो 7 में से एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है वो पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर, साइकोलॉजिकली वीक होकर वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रहा है। और एक जो चीज़ है, तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और गवर्नमेंट के लिए एक कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लाने की, चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम ये स्टूडेंट्स के अंदर जो सुसाइड रेट है इसको कम अगर करना है, स्टूडेंट्स को सुसाइड से, ख़ुदकुशी से अगर रोकना है, तो हम हमारे तालीमी निज़ाम में, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आखिर ये सुसाइड रेट की वजह क्या है? क्यों स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ है, जो रीज़न है वो ये है एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर और इंस्टीट्यूट में पेडागॉजी यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को दबाव का शिकार बना रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर जो ये है कि पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट्स वाले स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप पास नहीं हुए तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ टोटली तबाह हो जाएगी। इतना ज़्यादा मेंटली वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि वो ये समझते, स्टूडेंट्स ये समझता है कि अगर मैंने इस एग्ज़ाम को फेल हो गया तो मेरी ज़िंदगी, मेरे पेरेंट्स की उम्मीदें, मेरे पेरेंट्स के होप्स टोटली ख़त्म हो जाएंगे और वो उस दबाव के तहत अगर वो कम मार्क्स लेता है या फेल होता है तो वो अपने आप को खुदकुशी का शिकार बना रहा है। और एक जो चीज़ है, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में जो पेडागॉजी है, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, उस टीचिंग का भी, उस पैटर्न ऑफ टीचिंग और वहाँ का सीखने का जो इन्वायरमेंट है वो भी स्टूडेंट्स को खुदकुशी के शिकार बना रहा है। तो यहाँ पे अब ये इंस्टीट्यूट्स का हो गया। अब पेरेंट्स इस सुसाइड रेट में किस तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ पे पेरेंट्स का रवैया, उनका बिहेवियर खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज इस मॉडर्न सोसाइटी में जो फ्रेज़, मेटाफोर जो चल रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं।
एग्जाम्पल कि शर्मा जी का बेटा, एक पेरेंट अपने बच्चे को कहते हैं कि देख शर्मा जी का बेटा जो हमारे पड़ोस में है, उनका बेटा किस तरह अच्छा पढ़कर अच्छा परसेंटेज लाकर उसने एक अच्छी पोजीशन हासिल की, तू उसके जैसा बन, तू उसके जैसा नहीं पढ़ रहा, तेरे अंदर वैसी काबिलियत नहीं है, तू क्या पढ़ेगा। ये पेरेंट्स से समझते हैं कि ऐसा बोल के हम अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, लेकिन ये दिस बिहेवियर इज टोटली डेंजर फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो और एक चीज़ है वो ये है कि हमें इस नरेटिव को चेंज करना होगा। हमें इस सिस्टम को, सोसाइटी का जो पेरेंट्स का जो नज़रिया है, जो उनकी रिवायत, जो ट्रेंड जो चल रहा है कि दूसरों का एग्जाम्पल दे के बच्चों को जो डिग्रेड, डीमोटिवेट जो कर रहे हैं, ये नरेटिव को चेंज करना होगा। वो नरेटिव को कैसे चेंज करें कि शर्मा जी का बेटा या फिर किसी और का बेटा, इसके बजाय आप अपने बच्चों के लिए ये मेटाफोर इस्तेमाल करें कि मेरा बेटा अनमोल है, माई किड इज प्रेशियस, मेरा बेटा सबसे खास है, मेरा बेटा सबसे अनमोल है। और जो रैट रेस है, जो रैट रेस, चूहे की जो दौड़ है, उसको चेंज किस तरह से करें हम, रेस टू हैप्पीनेस विद हिम। तालीम को रैट रेस कंपटीशन की तरफ ले जाने के बजाय तालीम को एक खुशी के सफर पर लेके जाए, एक ऐसी रेस जहां पे स्टूडेंट्स को हैप्पीनेस हासिल हो, स्टूडेंट्स को खुशी हासिल हो। ये तब मुमकिन है जब अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पेरेंट्स और एम्प्लॉयर्स अपने अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब ये चीज़ मुमकिन है। और एक जो चीज़ है यहाँ पे हम देखते हैं कि आज इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो या पेरेंट्स हो, ज़्यादा प्रियोरिटी अच्छे ग्रेड्स पर दी जा रही है। और तो हम इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स के बजाय स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सके, और जो अच्छी जॉब के लिए जो प्रियोरिटी दी जा रही है उसके बजाय अच्छे हॉबीज़ को सबसे पहले पैदा करें।